नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सभी को सबसे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी। हेलो मोनी जी, हेलो हिमांशी जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? हेलो अफीफ़ा जी। आज हम जो गणेश उत्सव चल रहा है उस पर बात करेंगे, उसी की रेमेडीज़ पर बात करेंगे। नमस्ते मोनी जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को फिर से एक बार गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी हमारे हिंदू धर्म में प्रथम देवता माने जाते हैं। थैंक यू हिमांशी जी। तो गणेश जी जो हैं हमारे धर्म में प्रथम देवता माने जाते हैं। रिद्धि सिद्धि बुद्धि सभी के दाता हैं, विघ्न विनाशक हैं। अगर हम इनको मना लें, जो कि देखिए हर चीज़ का एक सही समय होता है। वैसे तो हम साल भर पूजन पाठ उपाय रेमेडीज़ करते ही रहते हैं, लेकिन जब किसी देवता का कोई विशेष उसकी जयंती या कुछ विशेष दिन जब आते हैं, ये एक तरह का संक्रमण काल होता है। संक्रमण काल मतलब कि अगर इस समय का सही से यूज़ कर लिया जाए, हेलो निशा जी, तो हम बहुत अच्छा लाभ निकाल सकते हैं इस समय से, जो कि हमें बाकी साल भर उपाय करेंगे उसमें उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि अभी मिल सकता है। और फिर हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, इनका कभी ना कभी तो आपके मन में आया होगा कि इतने सारे रूप अवतार लेने का कारण क्या था। कारण केवल यही है जी निशा जी, अभी हम सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे वन बाय वन। तो सभी का अलग अलग अवतार लेने का कारण ये है कि हर चीज़ को एक, जैसे कि डॉक्टर होते तो बहुत सारे सभी डॉक्टर हैं, लेकिन कोई आयुर्वेद में स्पेशलिस्ट होता है, कोई होम्योपैथी में स्पेशलिस्ट होता है, कोई एलोपैथी में होता है, कोई अलग अलग थेरेपीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं। एलोपैथी में भी कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई गायनाकोलॉजिस्ट है। इस तरह से मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे देवी देवता सभी हैं, लेकिन हर किसी को एक एक स्पेशल सेक्टर दे दिया गया है और वो उसी सेक्टर के लिए आपको रिजल्ट्स देते हैं। अब कई बार जैसे मेरे पास आप सभी के कॉल्स आते हैं, सभी बोलते हैं मैम हम तो बहुत दिन से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, मैं तो हमेशा शनिवार को जाता हूँ, उनको चोला चढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पूजा पाठ करिए, आप हनुमान जी की करिए, क्योंकि मिल मिलाकर है तो वो शिव जी का ही अवतार, उनको शिव जी का 11वां अंश बोलते हैं। लेकिन अगर आपको शादी करनी है तो आपको हनुमान जी पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य के देवता हैं। हालांकि शादी हनुमान जी की भी हुई है, उसकी वो एक अलग मैटर है, लेकिन विशेषकर जो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जो उन्होंने रूप रखा है वो है डायरेक्टली शिव का। तो अगर आप सुखी वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो आप डायरेक्टली शिव की पूजा करिए। इस तरह से अब इस समय क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है, 10 दिनों का गणेश उत्सव होता है और अभी 2 ही दिन निकले हैं, आज तीसरा दिन है। 19 तारीख से गणेश जी हमारे घरों में स्थापित हुए हैं, तो मैं उन्हीं की कुछ रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं ये जो आप डिटेल्स भेज रहे हैं इसको हम बाद में देखेंगे, बिल्कुल लास्ट में, जब हमारे सारे मैंने जो डिसाइड किया है वो सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप सभी के बहुत सारे होते हैं। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। तो क्वेश्चन तो आप सभी के बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम रेमेडीज़ पर बात करेंगे, क्योंकि मिल मिलाकर आप सभी को रिजल्ट चाहिए। तो अब हम गणेश जी पर बात करते हैं, क्योंकि आप सभी के घरों में मैं उम्मीद करती हूँ गणेश जी स्थापित होंगे। तो एक कॉमन उपाय आप सभी को मैं बता रही हूँ, एक कॉमन उपाय मैं गणेश जी से रिलेटेड आप सभी को बता रही हूँ कि अगर आपने घर में गणेश जी स्थापित करे हैं और आपकी कोई छोटी मोटी मनोकामना है, छोटी मोटी मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, जैसे कि मेरा डिवोर्स हो गया है और मेरी सेकंड मैरिज होनी है, ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। छोटी मोटी उपाय जैसे कि मेरा कोई एग्ज़ाम है मैं उसे क्लियर कर लूँ, अगर कोई काम होने वाला है जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें सेलेक्ट हो जाएं। अगर कोई छोटा मोटा आपका कोई इच्छा है, करियर की विश भी आप इसमें ले सकते हैं। बस ये कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए उसमें, इजी चीज़ के लिए मैं उपाय बता रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के लिए भी आगे हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है,
आप सभी जानते हैं कि गणेश जी को दूबा पसंद है, दूबा घास। तो आप सभी, क्योंकि गणेश जी अभी 10 दिन तक बैठे हुए हैं, लगभग 29 तारीख तक बैठे रहेंगे, तो आप इस बीच में ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। दूबा के 21 दिन के ले लीजिए अलग अलग, और जो भी आपने गणेश जी स्थापित करी है जो मूर्ति, उनके आसन के नीचे उन 21 दुबों के तिनकों को आप दबा कर रख दीजिए। और फिर आप कोई भी एक ऐसी माला, या तो हर मंत्र की जाप के लिए अलग अलग माला होती है, या तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। पंचमुखी रुद्राक्ष की 108 मोतियों की माला को ये आशीर्वाद है कि उससे दुनिया के सारे मंत्र जाप किए जा सकते हैं। लेकिन बाकी अगर इसके अलावा कोई माला है तो आपको फिर हर मंत्र के लिए एक अलग माला रखनी पड़ेगी। अब जैसे मैं गणेश जी के लिए बताऊं तो आप हरे मूंगे की माला से या हरे रंग की किसी भी माला से जाप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है, तुलसी की तो होती ही है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। बट अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा और एफर्ट डालिए, माला खरीदिए। तो आपको क्या करना है, 21 दूबे के तिनके को गणेश जी की जो मूर्ति आपने स्थापित करी है उसके नीचे आप रख दीजिए। और आपको क्या करना है, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का शाम को अंधेरा होने के बाद जाप करना है गणेश जी के सामने बैठकर। जो हम आटा गूंथते हैं, उस बिना नमक का आटा आपको गूंथना है, उसमें से 8 दीपक बनाने हैं और घी के दीपक आपको गणेश जी के सामने जलाने, और इस मंत्र का जाप आप करिए। ये आपकी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, लव प्रॉब्लम है, या फिर आपकी करियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, या सगाई वाले आने वाले हैं, या शादी आ नहीं रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या बन नहीं पा रहे, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ये उपाय बहुत कारगर रहेगा। गणेश उत्सव के जितने भी दिन बचे हैं, आज तीसरा दिन है, आप जो लोग चाहें आज शाम से कर सकते हैं, तो आपको 8 दिन तो मिल ही जाएंगे। तो जब तक गणेश जी विसर्जित नहीं कर देते आप तब तक इस उपाय को करिए, और इसका मैं गारंटी ले रही हूँ, अगर इसको आप नियम से करते हो तो चमत्कारिक लाभ आपको मिलेगा। अब हम दूसरे उपायों पर आते हैं, जैसे कि स्वाति भंडारी जी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 20 मई, ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि इनकी शादी कब होगी। स्वाति जी, आपकी भी मैं जो हॉरोस्कोप देख पा रही हूँ, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, जैसे कि मंगल भी आप पर भारी हो रहा है, और शादी के घर में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इनके उपाय आप कर चुकी हैं, और उपाय नहीं करी तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आपके शादी के योग अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी आपको कि ये जो योग बन रहे हैं, चाहे हल्के फुल्के ही सही, इसमें अपना पूरा जोर लगा दीजिए, नहीं तो आप और भी ज़्यादा लेट हो सकती हैं। तो आपको मैं शादी के लिए सभी को उपाय बता देती हूँ। अभी गणेश जी से रिलेटेड रेमेडीज़ पर हम बात कर रहे हैं, तो आपको 2 चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले तो गणेश जी को हम सिंदूर चढ़ाते हैं, तो वो सिंदूर लाल रंग का सिंदूर ले लीजिए, और एक ऑरेंज कलर का आता है जो आपको अवेलेबल हो जाए इजीली। आप दोनों में से कोई भी सिंदूर गणेश जी पर डेली चढ़ाइए, और उस सिंदूर को डेली अपने माथे पर लगाइए। और आपको एक मौली या कलावा लेना है। कलावा जानते होंगे, रेड कलर का धागा जो हम हाथ पे कलाई में बांधते हैं, हमारे हिंदू धर्म में कलावा या मौली बोलते हैं इसको। तो आपको क्या करना है, वो लाल रंग का मौली ले लेना है, और जहाँ भी जैसे आपने अगर मूर्ति स्थापित करी है, अगर उसमें रिद्धि सिद्धि है तो आपको उन पर, या फिर अगर रिद्धि सिद्धि नहीं है आपके पास तो फिर आप किसी भी गणेश मंदिर में जाके, या अगर कहीं रिद्धि सिद्धि नहीं मिल रही तो सिर्फ गणेश मूर्ति पर आप ऐसा मान लीजिए कि गणेश जी के साथ उनकी दोनों पत्नियां वैसे भी विराजमान रहती हैं। गणेश जी कभी अकेले तो रहते नहीं हैं, तो आप जो मौली है गणेश जी को लेकर, अगर रिद्धि सिद्धि है तो उनको भी इन्वॉल्व करके
7 फेरे, मतलब जो 7 आपको घुमाकर उन पर 7 बार उस धागे को बांध देना है और उसमें 7 ही गांठें बांधनी है। और फिर आपको क्या करना है कि आपको गणेश जी से बोलना है कि हे गणेश जी, जिस तरह मैंने आपका रिद्धि सिद्धि के साथ गठबंधन किया है, उसी तरह आपको मेरा भी गठबंधन जल्दी से जल्दी करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रशांत जी का क्वेश्चन है, कैन माई डॉटर बिकम स्टॉक ट्रेडर? ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए, शेयर मार्केट जो है एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, जिसके लिए फल जाए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, और जिसको नहीं फलता वो रोड पर भी आ जाता है। ऐसे भी कई केस देखे हैं मैंने। तो प्रशांत जी, आपकी डॉटर के लिए जो शेयर मार्केट है एवरेज सेक्टर है। एवरेज मतलब वो कर सकते हैं उसमें, बट उनको अलर्ट हमेशा रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि इनको कभी किसी तरह का कोई ऐसा केस नहीं होगा। अगर ये जैसे आपने बोला है कि वो स्टॉक ट्रेडर बनना चाहती हैं, ट्रेडर मतलब वो उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं पैसा, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि उनको कभी लॉस नहीं होगा। एवरेज है उनके लिए, क्योंकि जो शेयर मार्केट जो सेक्टर है वो बेसिकली राहु और केतु से कनेक्टेड है। और राहु केतु का ये नियम है, ये स्वभाव है। जैसे मेरे में अगर कोई बुराई है, मान लीजिए मेरी अगर चुगली करने की आदत है किसी से, तो आप मुझे कितना भी, मैं आप ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए सगी नहीं हो सकती, होंगी, लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, बट आपकी बुराई करने से बाज नहीं आऊंगी, क्योंकि चुगली करना, बुराई करना मेरा स्वभाव है। इसी तरह से जो राहु केतु हैं, इनका जो सेक्टर है वो शेयर मार्केट जरूर है, लेकिन हम इनसे कभी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये हमें लॉस नहीं देंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है, वो राक्षस गण के हैं, वो राक्षस स्वभाव के, उनका काम है काम बिगाड़ना, उनका स्वभाव है। तो उनके भरोसे कभी कोई काम नहीं करना। मैं आपको सजेशन दूंगी, अगर कोई भी, चाहे आपकी डॉटर हो या कोई भी, जो भी आप सब लोग लाइव हैं उनमें से कोई भी अगर शेयर मार्केट में सक्सेस होना चाहता है, तो एक भैरव जी के बहुत सारे रूप हैं। कुछ जगह भैरव जी के 52 भैरव बताए गए हैं, और कई जगह 64 भैरव भी आते हैं अगर हम तांत्रिक ग्रंथों में जाएं तो भैरव जी का एक रूप है स्वर्णाकर्षण भैरव। जो लोग स्टॉक मार्केट या सट्टा वगैरह, क्योंकि वैसे तो सट्टा लगाना गलत है, लेकिन लोग मानते हैं नहीं, अपना मेहनत का पैसा उसमें वेस्ट करते हैं। तो जो लोग शेयर मार्केट या सट्टा लाइन से प्रॉफिट चाहते हैं, स्वर्णाकर्षण भैरव जी का सही विधि विधान से अगर पूजन करेंगे तो उनको मैक्सिमम टाइम लॉस नहीं होगा, और अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब वो अपना अच्छा परमानेंट प्रोफेशन इस लाइन को बना सकते हैं। ओके, मैं अमृता जी का क्वेश्चन है, एक लड़का आपको बदनाम कर रहा है, क्या वो ये सब बंद करेगा? अमृता जी, वैसे आपने अपनी डिटेल्स नहीं दी है, या फिर अगर दी होगी तो शायद लिस्ट में ऊपर निकल गई। हाँ, दी है आपने, डिटेल्स मिल गई हैं। अमृता जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ ये केस हुआ है तो मैं बिना कुंडली देखे बता सकती हूँ कि या तो आपका शुक्र राहु या केतु के साथ कॉम्बिनेशन में होगा, या फिर आप मांगलिक होंगी और मंगल आपका खराब हो रहा होगा। तो अब सबसे पहले ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपका 98 का बर्थ है, अभी आपको 5-6 साल और हैं 30 का होने में। जब तक आप पूरे 30 साल के नहीं हो जाते, किसी भी रिश्ते पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना, ये आपके लिए पहला रूल है। और दूसरी बात, बदनाम करना वो बंद तो कर देगा, लेकिन आपको थोड़ी इंसल्ट झेलनी पड़ेगी, अभी लंबा टाइम है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपसे हुई है जो आपने उसको इतना मौका दिया। जून 2026 तक आप 24 तक अमृता जी थोड़ा सा दिक्कत रहेगी इससे, उसके बाद ये शांत हो जाएगा। पर ये है कि इस सबक से ये सीखिएगा कि जब तक आप 30 साल के नहीं हो जाते, भले आपकी शादी भी हो जाए इस बीच में, और होगी ही 30 साल से पहले पहले, तो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, अंधविश्वास नहीं करना है किसी रिश्ते पर, चाहे फिर वो घर के हों या बाहर के हों, क्योंकि कुछ लोगों के लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा फलित नहीं होते, तो उनको हमेशा थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा डिस्टेंस
मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे कुछ लोग, कई लोगों के क्वेश्चंस हमेशा जैसे लाइव जब हम करते हैं, हाँ प्रशांत जी वो कर सकती हैं, बस मैंने जो आपको सजेशन दिया है, क्योंकि अभी 2003 का जन्म है उस बच्ची का, अभी वो मैच्योर एज में जस्ट कदम ही रख रही हैं, अभी से ही अगर आप उनको स्वर्णाकर्षण भैरव का पूजन सजेस्ट करेंगे और वो उनको अपना ईष्ट मान लेती हैं, तो ये उनका अच्छा खासा प्रोफेशन बन सकता है। जब तक वो 30 साल में आएंगी वो बहुत अच्छी सी स्टेबल हो चुकी होंगी इस प्रोफेशन में। तो रेमेडी साथ लेकर चलिए, क्योंकि अभी वो बच्ची, अगर उसे कोई बड़ा झटका लग गया तो शायद वो नेगेटिव हो जाए, तो अपनी सिक्योरिटी अपने साथ लेकर चलिए आप। और हाँ प्रशांत जी, आपकी डॉटर जो शेयर मार्केट में जाना चाहती है, शेयर मार्केट में सक्सेस के लिए मैंने एक तो उपाय ये बताया है, ये कोई भी कर सकता है, आप सभी लोग कर सकते हैं, कि स्वर्णाकर्षण भैरव का पूजन करें नियम से, सही गाइडेंस में। और इसके अलावा एक मच्छ मणि आती है जिसको फिश पर्ल बोलते हैं, और इसका पूरा नाम है मकर ध्वज मणि, जो हनुमान जी के बेटे मकर ध्वज से रिलेट करती है। ये इजीली मार्केट में या ऑनलाइन अवेलेबल होती है। इसको आप हील करके इसको पहनाएं। शेयर मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट इस मणि से मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आती। 10,000, 7,000, 6,000 इस तरह की अवेलेबल हो जाएगी। साइज छोटा बड़ा जो है उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस बढ़ता रहता है। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब की हम बात कर रहे थे, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए पिछली बार जब मैंने लाइव किया था तो पूरा हमारा लाइव गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशल जो है था, उसमें मैंने बताया था कि जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं वो लोग क्या करें। आदित्य हृदय स्तोत्र एक सूर्य देव का स्तोत्र है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो सूर्य ग्रह है वही आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है, चाहे आपको किसी भी सेक्टर में जाना हो, चाहे वो मंगल का सेक्टर हो, चाहे गुरु का सेक्टर हो, चाहे शनि का हो, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है, चाहे फिर पॉलिटिक्स हो, अगर गवर्नमेंट से रिलेट कर रहा है तो फिर आपको सूर्य ग्रह का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और सूर्य ग्रह का सपोर्ट आपको मिलेगा कि आपको कोई रत्न नहीं पहनना, कुछ नहीं पहनना, एक आदित्य हृदय स्तोत्र आता है, आप गूगल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा इसका PDF। आदित्य हृदय स्तोत्र छोटा सा है और ये 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि हम इंडिया से हैं, संस्कृत अगर आप टूटी फूटी भी पढ़ सकते हो तो आप संस्कृत ही प्रेफर करो, क्योंकि देवताओं की भाषा है संस्कृत, उसमें वो आपकी जल्दी सुनवाई करेंगे, उससे एनर्जी जल्दी बनेगी। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ करने का नियम है वो ये है कि सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको सूर्य के ही सामने बैठकर इसका पाठ करना है। मुश्किल से, अगर किसी की संस्कृत अच्छी है तो मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट लगेंगे, इतना छोटा सा पाठ है। अगर संस्कृत खराब है, आराम से पढ़ेंगे तो हाईएस्ट 10 मिनट। और इसका नियम है कि इसका पाठ कभी एक बार नहीं किया जाता, कंटिन्यूअसली इसका 3 बार पाठ किया जाता है। तो 3 बार अगर करेंगे 10 से 15 मिनट की मेहनत है। और ये वो आदित्य हृदय स्तोत्र है जिसका पाठ भगवान राम जब रावण से युद्ध करने के लिए गए थे तो उन्होंने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए इसी स्तोत्र का पाठ किया था। तब सूर्यदेव ने भगवान राम को युद्ध करने के लिए रथ भेजा था अपनी तरफ से। तो ये बहुत सक्सेस में बहुत इफ़ेक्टिव है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। तो जिनके भी गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि मैं माफ़ी चाहती हूँ, लाइव छोटा सा है, 1 घंटे में हम सबकी कुंडली ईमानदारी से नहीं देख पाएंगे। मैं ये मानती हूँ कि एटलीस्ट अगर किसी की कुंडली पे बात करनी, कम से कम उसे पर्सनली 5 से 10 मिनट दिए जाने चाहिए, तब हम ईमानदारी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को एक कॉमन उपाय बता रही हूँ जो आप सभी के लिए इफेक्टिव रहेगा। किसी ने पूछा है पुखराज के साथ फिश पर्ल पहन सकते हो। फिश पर्ल आप किसी भी स्टोन के साथ पहन सकते हो, क्योंकि उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि फिश पर्ल ओरिजिनल हो और वो उस काम के लिए सिद्ध किया गया हो। स्टोन, जैसे कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है, रीज़न होता है एक कि मैम स्टोन पहने लेकिन रिजल्ट्स नहीं दे रहे,
और रिजल्ट्स मिलने का ना मिलने का कारण ये है कि आपने उस स्टोन को उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हील नहीं किया या करवाया। अगर आपको, क्योंकि स्टोन में एनर्जी डाली जाती है, तो अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए स्टोन पहनना है तो आप उसे प्रॉपर किसी अच्छे हीलर या किसी अच्छे जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं या जिनसे भी ले रहे हैं आप, उनसे अच्छे से हील करवाएं। या फिर अगर आपको ऐसा कभी लगता है तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं पूरी रात ऑनलाइन रहती हूँ एस्ट्रो योगी पर, तो मैं आपको हील करने का जो है मंत्र और प्रोसीजर बता दूंगी। हर स्टोन का अलग अलग प्रोसीजर होता है। पलक जी का क्वेश्चन है कि वो जिससे प्यार करती हैं उससे उसकी शादी होगी या नहीं। वैसे तो पलक जी ने बर्थ टाइम और प्लेस नहीं दिया है, बट मैं डेट से बता देती हूँ जितना भी मुझे समझ आ रहा है। पलक जी, जो ये जिसके भी बारे में आप पूछ रही हैं, इनसे आपकी शादी नहीं होगी, क्योंकि ये आपके लाइफ पार्टनर नहीं है। ये रिश्ता आज नहीं तो कल ये टूट ही जाएगा। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आज के टाइम में एक कॉमन सा चलन चल रहा है कि लोग लव में आ जाते हैं, लोगों के लव रिलेशनशिप बन जाते हैं, बट वो आपके सभी आपके लाइफ पार्टनर तो नहीं हो सकते। लाइफ पार्टनर आपको एक सही समय पर मिलेगा। जुलाई 2026 के बाद आपको अपने लाइफ पार्टनर से मुलाकात होगी पलक जी। उससे पहले जो भी मिलेगा उससे आपकी शादी नहीं होगी, चाहे एक रिलेशन बने या 10। हिमांशु जी बोल रहे हैं प्लीज़ हेल्प मी। हिमांशु जी, हेल्प मी तो पढ़ लिया, लेकिन आपका क्वेश्चन मैं ढूंढ रही हूँ। आपने ऊपर पूछा होगा, मुझे मिल नहीं रहा। आप फिर से एक बार अपना क्वेश्चन जो है पोस्ट कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ में आप हेल्प चाहते हैं मुझसे। किशोर जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी मैंने रेमेडी बताई है। अच्छा, ओके। हिमांशु जी का क्वेश्चन है, ठीक है। हिमांशु जी, आपकी डिटेल्स भेजी हैं क्या आपने? आप मुझे एक बार फिर से पोस्ट कर दीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर कुछ हो। हाँ, भेज दीजिए, भेज दीजिए। अब देखिए, स्टार्टिंग में क्योंकि हमने गणेश उत्सव पर हम बात कर रहे थे, तो गणेश जी के मैंने कुछ रेमेडीज़ आपको बताई थी। एक बार मैं फिर से उनको रिपीट कर देती हूँ। रेमेडी ये थी कि कॉमन जो भी आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे कि करियर से या रिश्ते नहीं आ रहे या किसी भी तरह की, उसके लिए मैंने एक उपाय बताया था कि दूबा के 21 दाने आपने जो गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित करी होगी अभी परसों के दिन 18 या 19 तारीख को, उस मूर्ति के नीचे आपको वो दूबा के 21 दिन के रखने हैं और ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करना है। और इस प्रोसीजर में आपको 8 बिना नमक का आटा गूंथ के उसके आटे के दीपक बनाने हैं 8, और घी में उनमें उनको जलाना है। और ये उपाय आपको करना है अंधेरा होने के बाद शाम को। अभी गणेश विसर्जन के लगभग 8 दिन हैं हमारे पास। अगर आप इसको डेली करते हो तो इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। लगभग सारी कॉमन प्रॉब्लम छोटी मोटी जो हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस इससे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम है छोटी मोटी वो आपकी इससे इजीली सॉल्व हो जाएंगी। युवराज जी का क्वेश्चन है, इनकी जो वाइफ हैं, शायद आपने माई केस लिखा है, तो मेरे हिसाब से आप ये पूछ रहे हैं कि आपकी पत्नी माई केस से कब आएंगी। जी जी युवराज जी, मैं आपकी हॉरोस्कोप बना लेती हूँ। वैसे तो ये बता दूं कि जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जैसे इन्होंने पूछा कि मेरी वाइफ मायके से कब आएंगी, तो आपको आपकी और आपकी वाइफ की दोनों की डिटेल्स देनी चाहिए। हाँ, आपने दोनों की दी है।
और थोड़ा सा इसमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या टाइम लगता है। अगर मैं आपको अभी कुछ बताऊं तो शायद वो उतना एक्यूरेट नहीं हो, पर फिर भी मैं जल्दबाजी में जितनी रीडिंग कर सकती हूँ उतनी मैं बता देती हूँ। युवराज जी, अगर आपने एफर्ट्स नहीं डाले या अपनी गलती नहीं मानी, अगर कुछ करी हो तो अभी तो ये जून 2024 तक आती नहीं दिखाई दे रही मुझे, और हो सकता है कि 2-3 महीने में ये आपसे डिवोर्स की भी कहने लगें। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। केस कॉम्प्लिकेटेड है। मैं चाहूँगी आप अगर मुझे पर्सनली कॉल करें, फ्री चैट और फ्री कॉलिंग में मैं रात में अवेलेबल रहती हूँ पूरी रात, तो आप मुझे कॉल या मैसेज में पर्सनली पूछिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी हमने एक कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए गणेश जी के उपाय पर बात कर ली। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और आया है अखिलेश मौर्य जी का। एक्सीडेंट हो गया था, तब से आँख से सही से दिखाई नहीं दे रहा है, कब तक सही होगी, और दवाई का भी फ़ायदा नहीं हो रहा। नीतू जी का क्वेश्चन है अखिलेश मौर्य जी के लिए। नीतू जी, मैं आपको बोलूँगी ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मुझे पर्सनली ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का मैं 2 मिनट में आंसर दे दूं, क्योंकि वो मैं आपके साथ ईमानदारी से बर्ताव नहीं कर रही होती। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मुझे पर्सनली चैट या कॉल करना, तो मैं इसको बताऊँगी। ज़रूरी नहीं है पैसे वाला, आप फ्री चैट या कॉल में मेरे से आंसर ले लेना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब हम उसको देखेंगे तो ज़्यादा सही से ईमानदारी से मैं आपके साथ बर्ताव कर पाऊँगी। शादी के लिए जिन जिन का भी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाँ, हिमांशु जी का जो है डिटेल्स आ गया। हिमांशु जी, आपका क्वेश्चन यही था ना कि गर्लफ्रेंड के घर वाले नहीं मान रहे हैं। हिमांशु जी, मुझे लगता है कि या तो आपको कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी या फिर आपको ये रिश्ता छोड़ना पड़ेगा। घर वाले तो नहीं मानेंगे, उनके पॉसिबल नहीं है, इस तरह के योग ही नहीं बन रहे। तो या तो अगर आप दोनों मैच्योर हैं तो खुद से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, लेकिन घर वाले तो मुझे नहीं लगता मानेंगे। या फिर वो जिस वजह से नहीं मान रहे उसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है तो वो करिए, मुश्किल दिख रहा है। हाँ हिमांशु जी, मैं वही बोल रही हूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना, कई बार हम ये नहीं बोलेंगे कि सभी, हमेशा हम भी सही नहीं होते, हमेशा माँ बाप भी सही नहीं होते, बट जैसा आप बता रहे हैं इस केस में ये होता है कि कई बार ईगो प्रॉब्लम हो जाती है माता पिता को, कि हमारा बच्चा है तो हमारे कहने से ही शादी करेगा, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो कोई इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है, क्योंकि उनका जिस जिस काम में ईगो आ जाए उसका फिर कोई सॉल्यूशन, उसकी कोई दवा दारू नहीं बनी है। रूबी जी का क्वेश्चन है इनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है। रूबी जी, थोड़ा और डिटेल्स दीजिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अगर आपकी और आपके हस्बैंड की दोनों की डिटेल्स मुझे मिलेंगी तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी। हाँ हिमांशु जी, मैं समझ सकती हूँ, आपकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके घर वाले भी रेडी हैं। थोड़ा सा देखिए,
उस या तो उस लड़की से बात करिए, अगर मैच्योर हैं वो तो, या तो आप कोर्ट मैरिज करिए। पर मैं ये भी सलाह नहीं देती, क्योंकि माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके खिलाफ जाके भी अगर हम शादी करेंगे तो कहाँ खुश रह पाएंगे। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन देखिए, उनको जाकर मनाइए, या फिर कोई ऐसा पूजा अनुष्ठान करवाइए। हिमांशु जी, मैं आपके लिए बता देती हूँ और सभी के लिए बता देती हूँ, जिन जिन के भी लव या शादीशुदा जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे फिर वो छोटी हो या बहुत बड़ी हो, उसका एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। एक होता है माँ कामाख्या, जो पार्वती जी के 51 शक्तिपीठों में से सबसे तांत्रिक शक्तिपीठ है, असम गुवाहाटी कामाख्या में। उनका नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं। जो मेरा नाम है वो माँ कामाख्या के ऊपर ही है। तो जो माँ कामाख्या है, एक होता है माँ कामाख्या अनुष्ठान। ये स्पेसिफिकली उन्हीं चीज़ों के लिए बना है जो शादी विवाह से रिलेटेड, जैसे कि दो लोगों के घर वाले नहीं मान रहे, या उनकी वो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं पर उनकी कुंडलियाँ मैच नहीं कर रही, मतलब वो एक दूसरे के लाइफ पार्टनर किस्मत में नहीं लिखे गए हैं, या किसी का मंगल बहुत भारी है, शादी से रिलेटेड छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम तक के लिए आप माँ कामाख्या अनुष्ठान करवा सकते हैं। और ये, लेकिन ये कोई पंडित या पुजारी वगैरह उतने अच्छे से नहीं करेंगे। किसी कामाख्या साधक या साधिका को ढूंढिए, उनसे करवाइए। और ये 2 से 3 घंटे का अनुष्ठान होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको अवेलेबल हो जाए वैसे करवा लीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स के सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही है। अगर किसी की डाइवोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि माँ कामाख्या जो हैं वो स्पेसिफिकली उन्होंने रूप इसीलिए रखा है कि क्योंकि माँ कामाख्या को शिव की नववधू के रूप में पूजा जाता है, मतलब नई दुल्हन के रूप में। तो उन्होंने वही सेक्टर, जैसे हमने इस वीडियो के इस लाइव के स्टार्टिंग में बात करी थी कि भगवान के हर अवतार को अलग अलग सेक्टर्स दिए गए हैं। तो जिस तरह की प्रॉब्लम हो उसी सेक्टर वाले भगवान के पास जाना चाहिए। तो अगर शादी और लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर आपको माँ कामाख्या अनुष्ठान करवा लेना चाहिए। हिमांशु जी, जो आपका क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ऐसे वो डायरेक्टली आएंगी। अगर आप चाहें तो भगवान की शरण ले सकते हैं, माँ कामाख्या अनुष्ठान करवा सकते हैं। तो उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि माता का, क्योंकि वो एक तांत्रिक शक्ति है, अनुष्ठान तो तांत्रिक नहीं होना, अनुष्ठान नॉर्मली होगा, क्योंकि वो एक तांत्रिक शक्ति है। तंत्र का मतलब है कि ज़्यादा प्रबल, तो वो जल्दी सुन लेंगी आपकी। रूबी जी का क्वेश्चन है, ठीक है रूबी जी, जैसे अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया कि अगर इस केस में आप सॉल्यूशन करवाना चाहती हैं तो आप माँ कामाख्या अनुष्ठान करवाइए। कोई भी साधक या साधिका सर्च करिए जिन पे भी आपको विश्वास हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, और उनसे अनुष्ठान करवाइए। बाकी जो है, अभी आपके हस्बैंड, देखिए आपके हस्बैंड की आपको पता पहली बार चली है, लेकिन ये फितरती ऐसे ही हैं। तो किसी की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। मेरे हिसाब से मेरा इशारा आप समझ गए होंगे रूबी जी। तो इसके लिए या तो परमानेंट सॉल्यूशन आप पूजा पाठ से करिए, और नहीं तो फिर परमानेंट डिसीजन ले लीजिए कि अगर तुमको यही सब करना है तो फिर अलग हो जाओ। पर यह कि घर तोड़ने से अच्छा है अगर वो सुधरते हैं या पूजा पाठ के जरिए कुछ होता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ रूबी जी, मैं वही बोल रही हूँ जी। और शादी के लिए मैंने अभी गणेश जी का एक उपाय बताया था आप सभी को। कीर्ति जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, इनका शादी कब होगी और पार्टनर कैसा मिलेगा, कब मिलेगा। कीर्ति जी, आपकी शादी के योग लगभग 2025 जुलाई के बाद बन रहे हैं, और पार्टनर आपका जो होगा वो बिजनेस में होने के ज़्यादा योग हैं। आपकी एवरेज लव लाइफ चलेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, जो एवरेज जैसी चलती है एक इंडिया में लाइफ वैसी ही चलेगी जी। और आपकी लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जुलाई 2025 के बाद आपके योग बन रहे हैं शादी के।
वेलकम कीर्ति जी। अब हम गणेश जी के उपायों पर बात कर रहे थे तो फिर से वहीं पर आ जाते हैं। देखिए, गणेश जी ने अलग अलग 8 अवतार लिए हैं। जब जब भी समय आया, जब जब भी धर्म की हानि हुई, और ऐसा भी वेदों में हमें मिलता है कि गणेश जी का अब जो 9वां अवतार होगा, जो कलयुग में जो हम बोलते हैं ना भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, उसको सपोर्ट करने के लिए गणेश जी धूम्रकेतु नामक एक अवतार लेंगे कलयुग में। तो ये उनका 9वां अवतार होगा। वाकई मैं आपको गणेश जी के 8 अवतारों के नाम बता रही हूँ। आप इनको चाहे तो नोट कर लीजिए। अगर आप डेली सुबह उठकर इन 8 नामों का उच्चारण करते हैं तो आपको पूरे दिन भगवान गणेश की ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गणेश जी के नाम में ही उतनी शक्ति है। उनके पास रिद्धि भी है, उनके पास सिद्धि भी है। वो विघ्न विनाशक भी हैं और बुद्धि के दाता भी हैं। अगर वो आप पर 8 नामों का जो आप सुबह सुबह जाप करेंगे, अगर उनका आपको सहयोग मिल गया सुबह, तो ये मान के चलिए दिन भर आपकी किसी भी तरह के कोई भी ग्रह चल रहे हों, आपका टाइम हमेशा आपके सपोर्ट में ही रहेगा। तो मैं गणेश जी के 8 नाम आपको बता देती हूँ, जो कि उन्होंने 8 अलग अलग अवतार लिए थे। पहला है वक्रतुंड, दूसरा है एकदंत, तीसरा है महोदर, चौथा है गजानन, पांचवा है लंबोदर, उसके बाद विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण। ये 8 अवतार गणेश जी ने लिए हैं। आप सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठते ही अगर इन 8 नामों का उच्चारण करते हैं और भगवान गणेश को नमस्कार करके अपने पलंग से, अपने बिस्तर से पैर नीचे रखेंगे, तो पूरे दिन भगवान गणेश आपके सारे विघ्नों का हरण करेंगे। आपके सारे कामों में आपको सफलता मिलेगी और रिद्धि, बुद्धि और सिद्धि तीनों आपके पास आएंगी। रितु यादव जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। इनका क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों को कोई फ्यूचर है? रितु जी, आप लोगों की तो हॉरोस्कोप भी बहुत अच्छी मैच नहीं कर रही है, कंपैटिबिलिटी ही नहीं बैठ रही है। हालांकि एवरेज है, बोल सकते हैं अगर आप बहुत जिद करो तो शादी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सामने वाले का उतना मन है जितना आपका है। थोड़ा सा इस पर देख लीजिए। एवरेज चल जाएगा रिश्ता, कंपैटिबिलिटी भी एवरेज एवरेज है, मतलब 50-50 मिली है आप लोगों की कुंडली। शादी वादी हो सकती है, लेकिन मुझे सामने वाला उतना इंटरेस्टेड नहीं लग रहा जितने आप हो उसके लिए। और शायद वो पहले से ही श्योर है कि उसको आपसे रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना, कुछ टाइम बाद तोड़ देगा। ये सब उसके ऊपर निर्भर करता है, रिश्ता तो आपका बन सकता है। हाँ, हिमानी जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। इनका क्वेश्चन है, बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था लेकिन जीडी क्लियर नहीं हो, तो गाइड करें। ओके, हिमानी जी, वैसे मैं कुंडली से हट के आपको एक चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले जो मैंने अभी उपाय बताया, अगर आपने सुना हो कि गवर्नमेंट जॉब आपको किसी भी सेक्टर के लिए चाहिए हो, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नियम से पाठ करना चाहिए, तो आप ये तो शुरू कर ही दीजिए। दूसरी बात, आपका जो बैंकिंग का जो सेक्टर है वो बुध ग्रह के अंडर में आता है, और बुध जो ग्रह है, जो बुधवार है, वो सीधा सीधा गणेश जी से कनेक्टेड है। तो इस समय आपका जो है, ये मान के चलिए गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि गणेश जी बैठे हुए हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है जब आप अपने बैंकिंग सेक्टर के लिए गणेश जी से ब्लेसिंग्स ले सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो मैंने अभी उपाय बताया उसको ज़रूर फॉलो करें, कि बिना नमक के गुथे हुए आटे के 8 दीपक बनाएं। 8 दीपक, 8।
घी में उनको जलाएं और ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करें शाम को अंधेरा होने के बाद, शाम से लेके आधी रात तक, जब आप कंफर्टेबल हो रात में ये जाप करें। तो रात में ये जाप आप करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी आपकी कुंडली में योग हैं, आज नहीं तो कल आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। बस ये है कि एक एक्सटर्नल इफेक्ट के लिए, एडिशनल इफेक्ट और रिजल्ट के लिए आप एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि सूर्य का सपोर्ट आपको चाहिए। प्लस आप गणेश जी के अभी जो 8-10 दिन हैं गणेश जी हमारे पास 29 तक रहेंगे, तो तब तक आप ये उपाय डेली करिए। 8 दिन में आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इशिका जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। इनका क्वेश्चन है कि क्या इनकी लव मैरिज होगी। इशिका जी, आपकी लव मैरिज तो जरूर होगी, लेकिन इससे नहीं होगी जिससे आपने डिटेल दी है। होगी आपकी लव मैरिज ही। इस तरह के आंसर देते हुए मुझे थोड़ी हंसी भी आती है, दुख भी होता है, लेकिन लव मैरिज तो होगी, बट इनसे नहीं होगी जिनकी आपने डिटेल दी है। और मेरे हिसाब से थोड़ा आप वेट करें, जब तक आप 26 साल की नहीं हो जाती तब तक किसी से भी शादी का वादा मत करिएगा बस। और ये मैंने बोला है तो किसी रीज़न से बोला होगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। इशिका जी, देखिए रेमेडीज़ तो हम कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि जो रिश्ते एक दूसरे के लिए नहीं बने या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसके लिए हम माँ कामाख्या अनुष्ठान आप करवा सकते हो। बट कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ, जैसे मेरे पास आप सभी लोगों के क्वेश्चन आते हैं चैट में, कॉल में, तो बेसिकली आप लोग क्या करते हो, आपके दुख का कारण क्या है। आपके दुख का ये कारण है जो इंसान आपके लिए बना नहीं है। जैसे मैक्सिमम आजकल जो फ्री चैट और कॉलिंग में जो मेरे पास आते हैं ना, वो बच्चे होते हैं। कोई 16 साल का है, कोई 17 साल का है, कोई 15 ही साल का है, किसी का डेट ऑफ बर्थ ही 2010 है, और वो पूछ रहे होते हैं कि हमारी लव लाइफ कैसी रहेगी। अब आप लॉजिकली सोचिए कि क्या ये बच्चे अभी डिसाइड करने लायक हैं कि इनका लाइफ पार्टनर कौन होगा। अगर ये इस सिचुएशन में अब ये बोलते हैं मैम हमें तो बस उपाय बता दो कि बस इसी से शादी हो जाए। अब आप खुद सोचिए, ये बच्चे 5 साल बाद खुद गिल्ट करेंगे, खुद रिग्रेट करेंगे कि हमने अगर शादी कर ली उस समय तो वो कितने गलत इंसान से कर ली। तो इशिका जी, अभी आपकी भी कुछ एज नहीं है, और जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी उसके पीछे ज़बरदस्ती भागने से क्या होगा। आज आप तो उसे हासिल कर लोगे, लेकिन 2 साल बाद वो फिर छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों का साथ लिखा ही नहीं है। अगर आपको जिद करनी है तो भगवान से करिए, माँ कामाख्या अनुष्ठान करवाइए। माता का अगर इच्छा रही तो वो आपका भाग्य जरूर बदलेगी, क्योंकि भगवान के सपोर्ट के बाद जो काम होता है वो परमानेंट होता है। देखिए, 1-2 लोगों ने मुझसे प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन किया है, और मैं आपको बता दूं, जब शिवजी माता सती होने के बाद उनकी जो शरीर को अपने कंधे पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में घूमे थे, तो विष्णु जी ने चक्र चलाया था ताकि सती के शरीर के टुकड़े अलग अलग हो जाएं और शिवजी शांत हो जाएं। तो उसमें से सती के शरीर से 51 अलग अलग टुकड़े दुनिया में अलग अलग जगह गिरे, स्पेशली वो भारत में ही हैं सारे, तो 51 शक्तिपीठ बने। उनमें से एक है कामाख्या शक्तिपीठ। कामाख्या वही है जहां माता का गर्भ गिरा है, गर्भ जहां से बच्चा जन्म लेता है। तो जिनको भी संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको तो माँ कामाख्या को ही पकड़ लेना चाहिए। अगर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वहां पर माँ सती का गर्भ गिरा है, बॉम्ब जिसको बोलते हैं। अब एक काम कर लेते हैं,
आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उन सभी के जवाब नहीं दे पा रही, तो हम कुछ टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं जैसा हमने पिछली बार किया था। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी, आप लोग उनमें से कोई भी एक कार्ड डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है? और फिर आपके आंसर उसमें से खुद ही मिल जाएंगे। बेसिकली हम यस या नो में उनके आंसर देंगे, ठीक है? तो मैं 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ आप लोगों की। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा रहे जिसके क्वेश्चन का आंसर ना मिले, तो टैरो सबसे शॉर्ट है क्योंकि हमारे पास अब टाइम भी कम बचा है। तो मैं 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करके रखे थे। मैं फर्स्ट कार्ड निकाल रही हूँ। मैं खुद भी नहीं देख रही हूँ। फर्स्ट कार्ड है, आपके जो भी क्वेश्चन है जिनका आंसर यस या नो में मिल सकता है, आप लोग मन में क्वेश्चन पूछिए और कार्ड डिसाइड कर लीजिएगा। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड और फिफ्थ कार्ड। अब आप थोड़ा सा अपने मन को शांत करके अपने आप से पूछिए कि 1 से 5 के बीच में आपको कौन सा कार्ड चाहिए, ठीक है? बिल्कुल मन को शांत करके पूछिए अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए, आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैंने भी अपना मन शांत कर लिया है। अब हम कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है? फर्स्ट कार्ड है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जिनका भी क्वेश्चन यस या नो में था उनको आंसर आया यस। तो अगर उनका कोई भी क्वेश्चन है शादी से रिलेटेड, तो आप सभी का आंसर, जिनका फर्स्ट नंबर कार्ड था उनका आंसर आया यस, तो आप सभी का काम जरूर होगा। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल अपने आप में काफ़ी पावरफुल कार्ड है। पता है क्यों? क्योंकि जो पेंटिकल मतलब 5 कोणों का एक सितारा, और 5 जो है पेंटिकल जो है पंच तत्व को बताता है। ये बहुत पावरफुल कार्ड है। जिस भी क्वेश्चन के लिए पेंटिकल का कार्ड आ जाए वो अपने आप में बहुत लकी होता है। अब हम सेकंड कार्ड निकाल लेते हैं। वाओ, सेकंड कार्ड तो और भी अच्छा है, एस ऑफ कप्स। अगर ये किसी चीज़ को जीतने का और विनर का क्वेश्चन था आप लोगों का, तो 100% येस तो है ही, प्लस आपकी जीत भी इसमें जरूर होगी। सेकंड कार्ड है बहुत पावरफुल, मतलब एस ऑफ कप्स मतलब आप विनर हैं, ये मान के चलिए। थर्ड कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ये जिसका भी 3 नंबर कार्ड था उनके लिए भी यस आया है, बट इनके लिए एक सजेशन है कि 3 नंबर कार्ड जिन्होंने भी किसी भी क्वेश्चन के लिए पूछा हो, ठीक है, उनके लिए ये सजेशन है कि वो कोई भी काम करें तो थोड़ा सा ग्रुप में करें। अपने जो भी ट्रस्टेबल लोग हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे सलाह मशवरा करके काम करें, ठीक है? तो ये थर्ड कार्ड हो गया। बाकी ये जो कार्ड है ये इंजॉयमेंट को दिखाता है, जीत के बाद होने वाले जश्न को बताता है, 3 ऑफ कप्स। तो ये आप सभी के लिए थर्ड जो है मतलब लकी नंबर है। अब हम फोर्थ कार्ड निकाल लेते हैं। फोर्थ ऑफ कार्ड है 10 ऑफ कप्स। अब फोर्थ कार्ड जिन्होंने निकाला, जिन्होंने डिसाइड किया था, सिलेक्ट किया था अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए, इस कार्ड का आंसर भी यस में है। क्या बात है, सारे कार्ड्स जो हैं यस में आए हैं, पॉजिटिव है। बट ये कार्ड वालों के लिए ये सजेशन है कि थोड़ा सा स्ट्रेस ख़त्म करके थोड़ा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के पीछे पड़ गए तो पड़ ही गए और अपना पूरा जो है सुकून ही खो दिया अपने लाइफ का, ठीक है? तो थोड़ा सा आप जो है अपने लिए समय निकालें। अब हम लास्ट फिफ्थ कार्ड देख लेते हैं। लास्ट कार्ड है द मैजिशियन। ये कार्ड बहुत पावरफुल है। जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया था नंबर 5 का, इसका जो आंसर है वो भी यस है, और ये एक बिग यस है। एक तो सेकंड नंबर और एक 5th नंबर कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया, इनके लिए बहुत बड़े लेवल पे यस आया है।
बाकी कार्ड का येस है, बट वो उसमें साथ में सजेशंस भी हैं, ठीक है। तो द मैजिशियन कार्ड है, मतलब आपका जो क्वेश्चन है, अगर उसमें उसके आंसर में कहीं प्रॉब्लम भी आ रही है उसके सॉल्यूशन में, तो आपकी लाइफ में एक मैजिक हो सकता है किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ पे आप मैजिशियन के ऊपर देखिए एक यूनिवर्सल साइन बना है, जिसको इटर्निटी का साइन बोलते हैं, सिंबल, अनंत का निशान। यूनिवर्स आपके साथ है, बस इतना ध्यान रखिए, और यूनिवर्स साथ है तो आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। बस ये कार्ड आपको ये सजेस्ट करता है कि अगर जो आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अगर आपको आंसर यस में मिला है, तो आपको अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं आपके पास, वो सभी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ही दम पे करूँ, मैं इनका यूज़ ना करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं करना। जिन लोगों का 5th नंबर कार्ड था उनके लिए यस तो है, बहुत अच्छे से यस है, आपका काम जरूर होगा, यूनिवर्स साथ में है। बट सजेशन ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक जो भी कर सकते हो वो करो और जीत हासिल करो। तो ये 5 कार्ड्स हो गए हैं। और जी मोंग जी, मोंग, शायद मोंग ही है इनका नेम। हाँ पूछिए ना, क्या क्वेश्चन है आपका। तो फाइनली कार्ड्स हमारे पूरे हो गए। सुमन जी आपका, हाँ आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया है, डिटेल्स बताइए। मोंग जी आपकी भी डिटेल्स भेजिए, क्योंकि अभी मैं जो बताऊंगी वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगी। हाँ इस टाइम कॉल्स नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने कॉल्स और चैट ऑफ कर रखी है, नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। बाकी इस लाइव के बाद 7 मिनट रह गए हैं, कॉल और मैसेज स्टार्ट हो जाएंगे। और बेसिकली मैं पूरे रात ऑनलाइन रहती हूँ, रात को 9 बजे से सुबह 5-6 बजे तक। तो अगर मैं आपको अभी अवेलेबल नहीं भी हो पाऊँ, रात में रोज़ाना अवेलेबल रहती हूँ, आप नाइट में मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ नहीं पाई अभी। रानी जी का क्वेश्चन, ठीक है, रानी जी का डिटेल ले लेते हैं। दिवाकर की डिटेल्स हो रानी जी तो वो भी दे दीजिए, तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। बाकी मैं आपकी डिटेल से निकाल लेती हूँ जो भी है। रानी दिवाकर से शादी के योग तो बन रहे हैं आपके, बाकी आप दिवाकर की डिटेल्स दे देंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी। ओके, तो रानी जी आपकी कुंडली से ही बता सकती हूँ, योग बन रहे हैं। अब बाकी लड़के के दिल में क्या है, उसके कैसे क्या योग है, ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि उसकी डिटेल्स अपने पास नहीं है। और अब क्योंकि टाइम कम बचा है, मैंने काफ़ी सारे उपायों पर यहाँ बात करी है, और उम्मीद करती हूँ, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप सभी ने वो उपाय सुने। पहला उपाय हमने गणेश जी के दूबा वाला और मंत्र जाप वाला बताया है, वो कॉमन जो भी आपकी छोटी मोटी विशेज़ होंगी वो आप उनसे पूरी कर सकते हैं। दूसरा जो रेमेडी है वो मैंने बताई है आपको, कि गणेश जी के 8 नामों वाली। और तीसरी गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए मैंने आदित्य हृदय स्त्रोत बताया है। शेयर मार्केट वालों के लिए हमने स्वर्णाकर्षण भैरव और मच्छमणि या फिश पर्ल बताया है। तो इन सब रेमेडीज़ पर हमने बात कर ली है। और कोई ऐसा कोई कॉमन क्वेश्चन, शादी के लिए भी मैंने गणेश जी का उपाय बताया है। अच्छा ठीक है, आप लोगों की जिद पर मैं एक
पेंडुलम डाउजिंग का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप में से शायद कुछ लोग रह गए जो अपना क्वेश्चन पूछ नहीं पाए, तो हम डाउजिंग के द्वारा पूछ लेते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 3 मिनट्स ही हैं, तो केवल हम, अब आप लोग सभी क्वेश्चन कर लीजिए, मैं डाउजर को सेट कर लेती हूँ और हम फिर यस या नो में आपको इसका आंसर मिलेगा। आप अपना क्वेश्चन जो है बस ये एक ही बार करेंगे हम, क्योंकि टाइम कम है, तो आप लोग अपना जो भी यस या नो में जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप चाहते हैं, आप वो मन में सोच लीजिए, मन को शांत करके, और मैं डाउजर सेट करके और फिर इसको घुमाना शुरू करती हूँ। शुरू करें। देखिए ये जो डाउजर है ये नो की साइड जा रहा है, तो अगर जिन भी लोगों ने क्वेश्चन किया था मन में, उसका आंसर नो है। मायूस मत होइएगा, बाकी डिटेल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब क्योंकि टाइम ख़त्म है, आप सभी लोगों को फिर से एक बार गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेमेडीज़ का भंडार है मेरे पास, और मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ आपको बताई हुई हैं। आई होप आप इसे फॉलो करेंगे। और अब नेक्स्ट लाइव जो है हम जल्दी करेंगे, क्योंकि पितृपक्ष आने वाला है, और पितृपक्ष में मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पितृपक्ष मनाएंगे। चाइना में भी लगभग इसी समय पितृपक्ष मनाए जाते हैं, और यूएस में भी मनाए जाते हैं, जिसको हम हैलोवीन नाम से जानते हैं। तो बेसिकली अब जब हम पितृपक्ष पे बात करेंगे ना, तो मैं पूरे दुनिया में जो पितृपक्ष मनाए जाते हैं उसका एक कॉम्बिनेशन पर हम बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। तो जल्दी ही हम पितृपक्ष से पहले, मतलब 29 सितंबर से पहले ही हम ये एक लाइव करेंगे पितृपक्ष के लिए। तो आई होप साइनी जी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम कम है, मैं चाह के भी इस वीडियो को एक्सटेंड नहीं कर सकती रिकन्सिलेशन के लिए, तो अब हम नेक्स्ट लाइव में बात करेंगे, या फिर मैं नाइट में अवेलेबल रहती हूँ, फ्री चैट या कॉलिंग में आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय माता की। अपना सब ध्यान रखिएगा, वायरल सीज़न है, बीमार मत पड़िएगा। बाकी हम मिलते हैं जल्दी ही। जय माता की।